हाय एंड हेलो एवरीवन। तो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देना है। शायद आप लोग को पता भी चल गया होगा, जैसा कि आपको पता है कि अभी आज एक डिसीजन दिया गया है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा, और वो डिसीजन यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी रिजर्वेशन है वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा अच्छे से। वो 58% है। तो ये बोला गया है कि जो 58% है, जैसा कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक नियम अनुसार सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी हमारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे कोई स्टेट हो, वहाँ पे हमारा जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक रूल है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में जो रिजर्वेशन वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी रिजर्वेशन था वो 58% था ऑलरेडी, है ना। मैं आपको पूरा समझाऊंगा किस किस में कितना था, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 58% था। तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा है, बिलासपुर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसको रद्द करके जो हमारा रिजर्वेशन पहले चल रहा था 2012 से पहले, तो पहले समझिए पूरी कहानी क्या है। कहानी ये है कि 2012 में, जब आपको पता है हमारे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट थी, मतलब डॉक्टर रमन सिंह जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक पॉलिसी लागू की। उन्होंने क्या किया कि पहले 2012 से पहले का, है ना, बिफोर 2012 और आफ्टर 2012 अभी तक क्या चल रहा है, अभी 2022 है जैसे, है ना। तो आपको पता है इसके पहले क्या था, ओबीसी का रिजर्वेशन कितना था, एससी का कितना था, एसटी का कितना था, और बाकी बचा हुआ आपको पता है अनरिजर्व का होता है। उसके बाद 2012 में रमन सिंह जी ने एक फैसला लिया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने रिजर्वेशन को चेंज कर दिया। रिजर्वेशन चेंज होने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। जिसको फायदा मिला इसका, उन्होंने इसका सपोर्ट किया, और जिसको इसका लॉस हुआ उन्होंने इसका विरोध किया। बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, लेकिन वहाँ पे उन्होंने किसी की नहीं सुनी और इसको लागू कर दिया गया। तो क्या लागू किया इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। पहले ओबीसी का 14% था बेटा, और एससी का जो था वो हमारा, नहीं सॉरी, एससी का हमारा उस समय पे 16% था, और एसटी का 20% था, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ जो था वो ओबीसी का था, है ना। तो ये तुम्हारे यहाँ पे 36 हो गया, अच्छा ये 14% था, इस प्रकार से था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया, और एसटी के रिजर्वेशन को यहाँ पे इन्होंने 32% कर दिया, जो कि अभी चलता है हमारे यहाँ पे। और अभी आपको पता है इसमें भी उन्होंने क्या किया कि 30% एसटी का है और 2% एसटी स्पेशल का है, ठीक है। ये सब चीजें हुई, और एससी का इन्होंने क्या कर दिया, 4% कम कर दिया, मतलब 12% कर दिया, और ओबीसी का इन्होंने 14 ही रखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 32 और 14 कितना हो गया, 46 और 12 कितना हो गया, 58%। तो अभी हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन चल रहा था वो 58% चल रहा था, ठीक है। तो 2012 में ही लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में याचिका बहुत सारी लगाई, और उसके बाद उसका जो फैसला आया है बेटा वो आज आया है। आज हमारे हाई कोर्ट बिलासपुर ने ये माना है कि ये जो आपने जो फैसला यहाँ पे लागू किया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बिल्कुल भी सही नहीं था। तो अब क्या ऐसा होने वाला है, अब फिर से ऐसा होने वाला है, 2012 से पहले तक जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन था क्या वही फॉलो होने वाला है। अगर ये होगा तो क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है ये आपकी सरकारी नौकरी से लेकर आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें एडमिशन के लिए भी ये फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो क्या ये इंप्लीमेंट हो सकता है इस बार से, ओबियस बात है। यहाँ पे क्या होगा कि अभी हाई कोर्ट का फैसला है, हो सकता है मे बी कि जो हमारे लॉयर होंगे जो उसके क्या बोलते हैं बीजेपी गवर्नमेंट के, वो यहाँ पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दे, और बातें आगे बढ़ भी सकती। तो क्या इस बार लागू हो सकता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले तो आप ये समझिए कि अभी अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता ने कहा है कि पहले हमारे पास कोर्ट से ऑर्डर आएगा, हम उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे, फिर गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हाई कोर्ट ने ये कहा है। तो इसके चांस क्या है, तो बेटा देखिए, अगर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक बार काउंसलिंग स्टार्ट इस बेसिस पे होती है, तो फिर यहाँ पे कोई भी चेंज आगे नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर काउंसलिंग होने से पहले चेंज हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एससी को फायदा मिलेगा और एसटी को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लॉस हो जाएगा, और इससे अनरिजर्व के बच्चों को और ओबीसी के बच्चों को भी फायदा मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए 12% कम होगा, लेकिन इनका बढ़ेगा सिर्फ कितना, 4%। तो यहाँ पे जो 8% है रिमेनिंग, वो हमारा अनरिजर्व को मिल जाएगा। अनरिजर्व को मिलने से हमारे अनरिजर्व के बच्चे, जनरल के बच्चे और ओबीसी के बच्चों के यहाँ पे बेनिफिट हुआ। लेकिन इतना आसान नहीं है ये सब जितना कि दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर हमारे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाले हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि हम किसी भी विशेष वर्ग को गुस्सा कर दें। यहाँ पे हम गुस्सा किसी का भी नहीं ले सकते। तो अब देखते हैं इसका डिसीजन क्या लेती है गवर्नमेंट और कब से इंप्लीमेंट होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंप्लीमेंटेशन के इस साल चांस थोड़े से कम है। लेकिन देखिए, हाई कोर्ट
कोर्ट का ये ऑर्डर है, इसको कोई भी मतलब इग्नोर नहीं कर सकता, निगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब ऐसा कुछ भी अपनी इंडिया में नहीं हो सकता। हमारी इंडिया में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए जिसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको खारिज ऐसा गवर्नमेंट मानने को मना नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से 58% रिजर्वेशन कम हो सकता है 50% में, जो कि 2012 से पहले चल रहा था। 2012 में ये सब किया गया था, 2012 के बाद 2022 तक ये सब चल रहा था। हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई चल रही थी, जिसका रिजल्ट आज ही आया है। ठीक है, तो आज उन्होंने कहा है कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए अब वो पहले 2012 से पहले जैसा था वैसा होना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी इसको कैसे लेती है और आगे क्या होने वाला है। अगर ऐसा होता है तो उस पर भी मैं बता दूंगा कि भाई एसटी के बच्चों को बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि आप समझिए 120-125 सीट का लॉस होना मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, फिर उनका कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और एससी को यहाँ पे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, फिर अनरिजर्व और ओबीसी को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो वो तो यार बेटा बात की बात है, पहले हमें देखना होगा कि सरकार इसको कैसे लेती है और इस पे क्या डिसीजन लेती है। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के बारे में बताना था आपको। अच्छा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो भी होगा उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। काउंसलिंग रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अगर देखना है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ कि अपग्रेडेशन राउंड कैसे होता है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर मुझे ना फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सेकंड राउंड में चाहिए, तो मैं क्या करूँ? तो आप सिंपल सा है, पहले राउंड में आप सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को फिल कीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिलना हो तो मिल जाएगा, दूसरे राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज को फिल कीजिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पे एक चीज आती है टाइप्स ऑफ कॉलेज, तो वहाँ पे आप सिर्फ गवर्नमेंट मत कीजिएगा, वहाँ पे आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ कीजिएगा। भले आप फर्स्ट राउंड में वहाँ पे प्राइवेट को फिल मत कीजिए, आप सिर्फ गवर्नमेंट को फिल कीजिएगा। तो ये सब चीजें आप मैंने वीडियो में हमें बताया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो यही सब इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की। और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि सर एक कॉलेज वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे वीडियो बना दीजिए। बेटा मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वो, और मैं आपको बता रहा हूँ वही जाने वाला है, 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे होने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, आप क्यों बार बार एक ही टाइप का वीडियो बनवाना चाहते हैं? तो ऑलरेडी मैंने वो डाला हुआ है। और आपकी चॉइस फिलिंग कैसे होनी चाहिए, चॉइस का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए कॉलेज का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपका जेएनएम आना चाहिए, फिर उसके बाद बिलासपुर आना चाहिए, फिर आपका राजनांदगांव आना चाहिए, उसके बाद जगदलपुर आना चाहिए, फिर रायगढ़ आना चाहिए, रायगढ़ के बाद अंबिकापुर आना चाहिए, अंबिकापुर के बाद आप चाहे तो चंदूलाल चंद्राकर पे जा सकते हैं या आप चाहे तो कोरबा पे जा सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं चंदूलाल चंद्राकर पे जाऊंगा, उसके बाद मैं कोरबा पे जाऊंगा, उसके बाद मैं कांकेर पे जाऊंगा, उसके बाद मैं महासमुंद में जाऊंगा। तो ये मेरे चॉइस फिलिंग ऐसे ही होगी। बाकी आप लोग खुद पूरा अपना डिसीजन अपने आप लें और डिसाइड कर लें कि आपको कहां पे, अपने सीनियर्स से बात कर लें, अगर कोई पहचान का आपका वहां पे पढ़ रहा है तो उनसे एक बार बात कर लें कि कौन सा कॉलेज ज्यादा अच्छा है, कहां पे आपको अच्छे से पढ़ने को मौका मिलेगा और कहां पे आपको अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो इसी वीडियो को अब खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।